थिंग्स आई विश आई न्यू इन माई क्लास 11th। अगर मुझे ये सब पता होता तो मेरी क्लास 11th बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री गुजरती एज़ कम्पेयर टू दैट जो मेरी गुजरी है। बहुत लोग 10th के बारे में बात करते हैं, 12th के बारे में बात करते हैं, बट यार टू बी ऑनेस्ट 11th को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है। जब मैं 11th में आई थी एंड एज अ PCM स्टूडेंट 11th इज़ खतरनाक। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी वो है सिलेबस का कितना डिफरेंस है। 10th में जो हम पढ़ते थे, हमने सोचा था कि हम साइंस लेंगे तो वो 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो वो क्या ही उखाड़ लेगी हमारा। पर भाई क्या उखाड़ डाला ना, क्या उखाड़ा। मतलब मैथ्स में लगा लो, बेसिक जो होता है वेवी कर्व्स, वो तब मुझे इतना हार्ड लगा मैं क्या बताऊँ। यूनिट एंड डायमेंशंस जिसको सब इजी बोल रहे थे, सब इतना बढ़िया बोल रहे थे। वेक्टर्स और ये सब काइनेमेटिक्स जिसको बोल रहे थे कि यार ये तो बिल्कुल बच्चा है 11th का। नो डाउट वो बच्चा ही है अभी 12th और 11th जब आएगी तो पूरी, बट वो भी हार्ड थी, बहुत हार्ड थी। समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा गैप था। 10th में जो हम टॉपर बन के निकले, 90 में आ रहे हैं, 94 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, एकदम से जब ज़मीन पे ढुप आके गिरते हैं, क्योंकि 11th का जो सिलेबस है वो इतना खतरनाक है। उसके बारे में कोई हमें इंट्रोड्यूस ही नहीं कराता कि हाँ ये होगा। और ऐसे सिर्फ PCM में नहीं, PCM में थोड़ा ज़्यादा ही है, कॉमर्स में भी है और आर्ट्स में क्या है पता नहीं, बट PCM में बहुत ज़्यादा मेरे को लगा। चूँकि मैं थी PCM से और मेरा दिमाग सटक गया क्योंकि मेरे से हैंडल ही नहीं हुआ। मैं 1-2 महीने सबसे यही पूछ रही हूँ, भाई तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या है, तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। मैंने बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम पे कि ज़रा छोटी छोटी चीज़ों को भी मैंने इतना ज़्यादा समझने की कोशिश करी, क्योंकि सबको लगता है और ये नॉर्मल है। अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है तो ये नॉर्मल है, झेल जाओगे, बट इसको इतना स्ट्रेस मत लो। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा वो लिया था कि यार मेरे से नहीं हो रहा, सबसे हो रहा है। और दूसरी चीज़ आप देखोगे कि आपके दोस्त सब आपसे बेटर कर रहे हैं, आपसे कम पढ़ रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, पता नहीं। और 11th में ना ऐसा होता है कि आप कितना ही पढ़ लो, 11th में सबके नंबर कम ही आते हैं, कम ही आते हैं। और आपने इतनी मेहनत किसी क्लास में नहीं करी होगी जितनी 11th में करी होगी, पर नंबर इससे कम किसी क्लास में आ भी नहीं सकते। इस क्लास में आप मुश्किल ही पास हो गए, फेल हो गए, मतलब नंबर के लिए तो बहुत ज़्यादा ही मशक्क़त करनी पड़ेगी 11th क्लास में तो, रियली। क्योंकि मैं अपने टाइम पे इतना ज़्यादा पढ़ती थी 11th में, इतना कोशिश करती थी कि नंबर आ जाएंगे, बट नहीं आते थे नंबर, स्कूल में ही नहीं आते थे। ये मॉक्स वगैरह तो JEE वगैरह की तो बात ही अलग है, स्कूल के CBSE में भी नहीं आते थे। और ऐसा लगता था ये भी नहीं हो रहा तो भाई वो सब तो कहाँ ही होगा। एक कॉन्फिडेंस भी डाउन होता था। बट अगर आप भी सिचुएशन में, तो मतलब बिल्कुल भी इसको पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। सबके साथ यही हाल हो रहा होता है, सबके साथ यही हाल होता है। और 11th में ना जब हम आते हैं तो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। एक तो एकदम से ऐसा फीलिंग आती है कि हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम बड़े हो गए हैं, स्ट्रीम्स आ गई हैं, हमारे को चॉइस मिल रही है, अब हम कौन सी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं। तो बहुत तरीके की डिस्ट्रैक्शन आती है, अलग अलग तरीके की, आप समझ ही रहे होगे। और तीसरी चीज़ कि पेरेंट्स भी बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं 11th में, क्योंकि जिस बच्चे के 9th में 10th में अच्छे नंबर आ रहे हैं, हमेशा से अच्छे आते हैं, उसके एकदम से इतने गंदे नंबर आते हैं, पेरेंट्स भी आपको सुनाने लगेंगे और आपको बहुत ऐसा लगेगा कि आप बहुत पीछे जा रहे हो। बट सच्ची बताऊँ ना, तो आपको अपने आप को समझा के रखना होगा कि नॉर्मल है, होता है। इसको डीमोटिवेट होके ऐसा बिल्कुल नहीं लेना मेरे बस की नहीं है, मैं तो कर ही नहीं रहा। प्लीज़ पेरेंट्स को भी समझाना कि ये नॉर्मल है, सबके साथ ही हो रहा है। और एक और चीज़ जो आपको 11th में लगने वाली है कि आपको लगेगा कि आप खो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आपका बैकलॉग हो जाएगा, आपका रायता फैलेगा इतना सारा, और आपको ऐसा भी लगेगा आप अकेले हो, इस जर्नी में अकेले रह गए, क्योंकि आपको बंद कमरे में सिर्फ पढ़ना होगा। तो आपको ऐसा भी फीलिंग आएगी कि आप अकेले हो गए हो और आप भटक भी जाओगे। कभी कभार समझ नहीं आएगा, ये टीचर से समझ नहीं आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, मेरे साथ भी हुआ था। अगर आपके साथ भी हो रहा है, अभी तो आपकी शुरुआत हुई होगी, पर हो रहा है तो इट्स वेरी नॉर्मल। कोशिश करते रहो, हो जाएगा।